नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है और अब राज्य में सियासी तापमान तेजी से बढ़ता दिख रहा है। शनिवार को उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल से टीएमसी की विदाई का समय आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल के लोग आने वाले चुनावों में टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे और यहां देशभक्तों की सरकार बनाएंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने ममता बनर्जी उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध कर रही है। अमित शाह ने याद दिलाया कि इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के सांसदों ने संसद में इस पर चर्चा का विरोध किया। शाह ने कहा कि यह विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान और भारत के गौरव के खिलाफ है। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से सीधी अपील की है कि वे टीएमसी को पूरी तरह उखाड़ फेंके और चुनाव में देशभक्तों की सरकार लाए। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां का हवाला देते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली थी और 2024 में 39% वोट हासिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 की विधानसभा में 38% और वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बने। शाह ने दावा किया है कि इस बार भाजपा का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के लिए तैयार है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने उनकी पार्टी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब बंगाल की जनता उन्हें जवाब देगी। उन्होंने बंगाल में भाजपा की तैयारी और रणनीति के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर मजबूत है और किसी भी तरह की देरी या विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीति विश्लेषण की बात करें तो यह भाषण साफ संदेश देता है कि भाजपा बंगाल में चुनाव को लेकर पूरी तरह से गिर रहा है और ममता बनर्जी की नीतियां और टीएमसी के कार्यों पर तीखा हमला कर रही है। वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय प्रतीक को चुनावी मुद्दा बनाना और घुसपैठियों को लेकर आरोप लगाना यह दिखाता है कि भाजपा अपने एजेंडे को स्पष्ट रूप से रख रही है और बंगाल की जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज की बड़ी और विवादित खबर। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ममता बनर्जी को टीएमसी के खिलाफ भाजपा की किस नीति के बारे में क्या सोचते हैं।